कबीर अध्यात्म बोध महोत्सव में पधारे हैं। मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। शुभकामना मंचस्थ पूर्व पैक्स अध्यक्ष मान्य श्री सियाराम साहब जी को मैं साधुवाद देता हूँ। 2 बार ये लगभग जा चुके थे, फिर लौटे और हम कहे कि साहब जी, चूंकि हम लोग दिव्य चेतना जागृति शिविर लगाते हैं जगह जगह चल करके, तो उद्देश्य होता है उसमें अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी बातें ये उसमें नहीं होता है। इसे ऊपर उठ करके कार्यक्रम होता है। तो लोग मरने के बाद भोज भंडारा करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। हम साहब को कहे, साहब मरने के बाद आदमी देखता है कि नहीं देखता है कौन पता है। लोग तो खूब प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान का दर्शन होता है कि नहीं होता है। हम तो बहुत को पूछे हैं साहब जी, बहुत संतों को भी पूछे हैं कि साधु साहब जी आपको, महात्मा जी आपको भगवान का दर्शन हुआ, किसी देवी देवता का दर्शन हुआ, आज तक बात किए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, आज तक दर्शन, मूर्ति का दर्शन तो कर लेते हैं, फोटो का दर्शन हो जाता है, लेकिन भगवान का दर्शन, देवी देवता का दर्शन आज तक नहीं हुआ। मरने के बाद आप प्रेत बनते हैं कि भूत बनते हैं कि क्या बनते हैं, किस योनि में आप चले जाते हैं, कोई आज तक नहीं आया कहने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसी का परिणाम आपके जीवन में आने वाला है। तो वर्तमान में कुछ कर लीजिए। कई जगह में घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष माननीय श्री सियाराम बाबू जीवित काल में श्राद्ध संपिंडन सब करवाने जा रहे हैं। चल करके देखिए आप, जगह जगह में जाकर के प्रचार प्रसार किया हूं। मरने के बाद मृत्यु भोज कहते हैं। मृत्यु का मतलब दुख है, अब भोज का मतलब सुख है। मृत्यु दुख में आप खुशी खुशी नाच नाच करके, दौड़ दौड़ करके लोगों को खिला रहे हैं। जबरदस्ती भी मैंने देखा है, मिठाई बांटते हुए, देते हुए, और ठूस ठूस करके लोग खाते हैं। इधर दुख है, उधर ठूस ठूस करके भोजन आप या कर रहे हैं मस्ती के साथ, बढ़िया से चाव के साथ खाते हैं। हम कहे साहब ये काम आप जिंदा में कर लीजिए। वही काम आज हो रहा है, इसलिए इनके एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। मैंने कहा कि आप कह देंगे साहब जी, ये बात कह देंगे आप, जिंदा में कह देंगे आप कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। आप कह देंगे पंडित जी घर में नहीं आना चाहिए, आप कह देंगे। हम लोग पीछे से जो आप कह देंगे तो आपके वचन को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। केवल आप वचन निकाल देंगे, वही उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। सज्जनों, मैं छोटी सी साखी, बहुत गहरी साखी, और संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब की एक साखी पर थोड़ी सी चर्चा हमारे जीवन ज्योति केंद्र पूर्णियाकोट से डॉक्टर जितेंद्र साहब जी का पदार्पण हो चुका है, और बहुत ही अच्छे भजनोपदेशक और अभी तो शिक्षक बन गए। तो संत श्री महेंद्र साहब जी भी पधार चुके हैं। हम लोग उनके भजन और विचार से भरपूर रूप से प्लावित होंगे। लेकिन आइए मैं थोड़ी सी चर्चा, संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब की साखी है कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल बहुत इस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घुरबुता। इसमें जितने लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इधर उधर देखेंगे तो आप गलत उत्तर दे देंगे। ध्यान से सुनिए, मैं सवाल कर रहा हूं आप तमाम लोगों से। इसमें जितने लोग बैठे हैं, इसमें से कितने व्यक्ति सुखी हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, दुख नहीं है? हाथ उठाइए तो। कोई है कि कोई दुख नहीं है, न शरीर में दुख है, न मन में दुख है, न आपके परिवार में कोई दुख है, कोई दुख नहीं है? ऐसे व्यक्ति हाथ उठाइए। एक व्यक्ति उठाए, दो व्यक्ति, कोई दुख नहीं है।
तो 2-3 आदमी उठाए, बाकी सबको दुख है। बताइए 2-3 आदमी हाथ उठाए, तो ये 2-3 आदमी के लिए केवल ताली बजाइए, 2-3 आदमी के लिए, बाकी लोगों के लिए अभी नहीं, चूंकि उनको दुख है। दुख की निवृत्ति कैसे होगी? हम तो कहते हैं कि घर घर जब जाकर के पूछते हैं, जिन्होंने हाथ उठाए इनको कहा कि मैंने कहा साहब जी आप अपने दरवाजे पर एक दिन का महीना का सत्संग रख लीजिए। कहा कि हमसे नहीं होगा, हम तो रख लेंगे, हमारा बेटा नहीं मानेगा। जो हाथ उठाए अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो दुख है कि सुख है? तो हाथ उठाने वाले को भी महादुख है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको। तो साहब कहते हैं सबको दुख है। दुख है तो क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका निवारण हम कैसे करेंगे? इसके निवारण के लिए संत सम्राट स्वरूप कवि साहब ने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला। गुरु बहुत है, गुरु और सदगुरु में अंतर बता रहा हूं। गुरु आपको जो ज्ञान देते, एक शब्द का बोध करा दे, गुरु साहब तो कहते जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया को। एक शब्द बता दिया आपके बेटा आपको एक शब्द बता दिया तो समझ लीजिए गुरु है आप। हाँ, जिनसे आप छोटी सी बात की जानकारी आप लिए तो समझ लीजिए वो गुरु है, लेकिन वो सदगुरु नहीं है। वो सदगुरु नहीं है। अगर आप दीक्षित भी हैं फिर भी बकुलाहट है, आपके बकुलाहट है आपके अंदर, फिर भी आप यहाँ वहां जहां तहां दौड़ लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो गुरु है, सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु नहीं मिला। गुरु सदगुरु जिस दिन मिल जाएंगे ये आपाधापी मिल जाएगी, ये दौड़ना आपका बंद हो जाएगा। हम एक छोटा सा उदाहरण कर देते हैं कि आप कल के बाद बता रहा हूं, कल रात में ये माता लोग मिट्टी की मूर्ति बनाई, सेमा चकवा। अब मिट्टी का ही भोजन कराती है, सेवा चकवा को मिट्टी का भोजन कराती कि नहीं कराती? कि भात दाल साग सब्जी बना करके खिलाती है माता जी। बताइए मिट्टी की मूर्ति है, उसको क्या खिलाती आप? मिट्टी खिलाती कि नहीं खिलाती? कहा कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल बहुत सुधाय। ये सदगुरु क्या भाव में है? गुरु तो किए लेकिन सदगुरु नहीं मिला आपके जीवन में, तो ये आपाधापी लगी रहेगी। आप देखिए छठ व्रत करती है माता जी, छठ व्रत करती है, गछ लेते हैं, गछती हैं आप किसके लिए? तो आप अपने बाल बच्चे के लिए गछते हैं कि नहीं गछते? कि बच्चा अगर ठीक हो जाएगा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, गछ लिए हैं, हो गया है, तो आप छठ व्रत करती हैं, करती कि नहीं करती? तो छठ व्रत करती हैं तो आप उसके लिए जो गछ दिए हैं हो गया, उसके लिए आप वो करते हैं। हम कहते हैं कि बेटा हो गया आपको, उस बेटा को आप गरीब बनाएंगे, दरिद्र बनाएंगे कि राजा बनाएंगे? सब आदमी को हम पूछेंगे, जो आपका बेटा है उसको आप दरिद्र बना देंगे कि राजा बनाएंगे? तो सब कहेंगे कि हम राजा बनाएंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई दरिद्र बनाना नहीं चाहते। दरिद्र बनाना चाहते हैं? कोई नहीं बनाना चाहता। लेकिन आपको हम बताते हैं आपको, ये छठ में अभी जितना दरिद्र बनाए बेटा को कन्या लेकर के, बेटी को कन्या लेकर के भिखमंगा बना दिए। मांगने का काम हो रहा है। आप तो स्टेशन, आप बस स्टैंड पर चले जाएंगे, पेट्रोल पंप पर चले जाएंगे, तो स्टेशन पर चले जाएंगे, आप वहां देखेंगे कितने लोग, बहुत बच्चे दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तो भीख मांगने, कन्या लेकर के अब पैसा मांग रहे, भीख मांग रहे। आप माता जी बच्चा को राजा बना रहे कि भिखमंगा बना रही है? ये काम भूल करके नहीं, यदि कर रही आप, इसका मतलब आपके जीवन में सदगुरु नहीं मिला। जो मिला वो आपको गुरु मिला है, सदगुरु नहीं मिला। जिस दिन सदगुरु मिल जाएंगे ये आपाधापी मिट जाएगी। आप ये आपाधापी जो हम लोग इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। आज देखिए हमारे घर जी बता रहे थे अभी कि सोनपुर में मेला लगा हुआ है, बहुत लोग गए स्नान करने के लिए। हाँ,
स्नान करने से आपका पाप धुल सकता है, नहीं धुलेगा, ये झूठी बात है। आपका मन अगर बढ़िया पानी अगर मिल जाए नदी में तो आपके शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन मन का मैल नहीं धुएगा। मन में जो पाप है, मन में पाप कहाँ है? मन में। तो मन के पाप को आप उस गंगा नदी के पानी से नहीं धो सकते। आप शरीर के मल को धो सकते हैं, हो सकता है उससे आप भोजन बना सकते हैं, शुद्ध पानी है तो उसको पी सकते हैं आप, लेकिन उससे आपके मन का मैल नहीं छूटने वाला है, उससे पाप आपका नष्ट नहीं होने वाला है। ये गुरुआ लोग, पंडित लोग आपको भरमाते हैं कि आप दौड़ करके जाइए, स्नान कीजिए, भगवान उसमें मिलेगा। पानी में स्नान करने से परमात्मा का दर्शन होगा, दूध में भगवान का दर्शन होगा। कीमत है क्षीर समोन अनंत भगवान की खोजे छे, अनंत भगवान मिलला नहीं मिलला, मिलला नहीं मिलला, और तीसरी बार में कह देंगे कि मिलला है कि नहीं। ये खोज रहे भगवान को, मिला नहीं है, झूठी बातें। ये पढ़ाया जाता है ये पंडितों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, लेकिन सदगुरु आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए आते हैं, आपके जीवन में प्रकाश भरने के लिए आते हैं। और सदगुरु कौन होते हैं मैं बताना चाहता हूं, जिनके जीवन में कोई कलमश ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कि ये नीच क्लास का बच्चा है, ये ऊंचे वर्ग फॉरवर्ड का बच्चा, ये बैकवर्ड का बच्चा, ये नहीं, ये असमानता उनके भीतर में नहीं है, ये सब पर उनकी दृष्टि एक समान होता है। जाकू सदगुरु ना मिला व्याकुल दौदिदा, आंख में सूझे बावरा घर जरे भूर होता है। घर में आग लगी है और आप बाल्टी लेकर के दौड़े हैं, घर की आग को नहीं बुझा करके घूरा को बुझा रहे हैं। लोग आपको पागल कहेंगे कि हम तो कहते महा पागल कहेंगे, घर की आग को नहीं बुझा, जिसमें सामान बहुत कीमती भरा हुआ है, उस आग को आप नहीं बुझा रहे हैं। इस घर में बहुत कीमती सामान भरा हुआ है, कीमती सामान। क्या सा सामान है इसमें? एक माता जी को हम एक दिन पूछ दिए, माता जी हमसे, जैसे अभी सत्संग में आए हैं तो माता जी हमसे पूछती है, सत्संग संपन्न हुआ, खड़ी होकर के कहती है बाबा मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ, कितना रुपया खर्चा होगा? तो हम कहे कि माता जी आप कभी सत्संग कराएं कि नहीं कराई? तो माता जी कहती कि बाबा मैं सत्संग नहीं करवाई हूँ, मैं सुन करके अभी मन में आया कि सत्संग करवाऊंगा अपने दरवाजे पर। तो मैंने कहा कि माता जी तो इसमें क्या बात है, जितना रुपया खर्चा करेंगे उसके हिसाब से सत्संग भी हो जाएगा। कहा कि नहीं बाबा मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं कहा कि मैं आप गरीब हैं तो आप ऐसा करिए, एक आंख हमको दे दीजिए, हम 2 लाख रुपया देते हैं, आप सत्संग बढ़िया से करवा लीजिए और दूर दूर से संत महापुरुषों को बुला करके ले आइए। कहा कि ये कैसे हो सकता, मैं आंख कैसे दे सकती हूँ बाबा आप? मैंने कहा कि एक आप अभी बताइए अभी माता जी आपके मैं गरीब हूँ, ये शब्द क्यों बताइए आप, क्यों कही आप? क्योंकि इस एक आंख का मूल्य हम 2 लाख रुपया देना चाह रहे थे, लेकिन माताजी कही कि नहीं दियो, आंख नहीं दी, इसका मतलब उस आंख का दाम और अधिक हो सकता है। इस शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है और ये जल रहा है, धू करके जल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? तो घूरा को बुझाने के चक्कर में, ये घूरा क्या है? तो नाना प्रकार के तीर्थ कर रहे हैं आप, दौड़ करके यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां जा रहे हैं आप, तीर्थ में जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं आप दौड़ करके? तो आप जा रहे हैं पंडित जी के बात पर, कांवर लेकर के दौड़ करके जाते हैं। और कटकुनिया बम तो बहुत लोग कहते हैं मंच पर भी कि आप यहाँ से वहां घर से लेकर के सिंहेश्वर धाम, घर से लेकर बैजनाथ धाम तक आप दंड प्रणाम कर देते हैं। ये माता लोग गछ देती है कि बेटा का अगर ठीक हो जाएगा, बेटा अगर हमारा सही सलामत रहेगा तो इसके मुंडन में बकरी के बच्चा का संपिंडन करूंगी। ये गछती है,
अकरवा भी देती है। यही है घूरा। ये बाहरी जितना भी है आप देख रहे हैं, नाना प्रकार के तीर्थ व्रत आप दौड़ दौड़ करके कर रहे हैं, जा रहे हैं, लगा रहे हैं, ये तमाम घूरा है। और घूरा को बुझाने के चक्कर में हम लगे हैं। ये नाना प्रकार की इसमें संपत्ति जल रही है और इसको हम देखने वाले नहीं। हम तो कहते हैं अभी देख लीजिए, अभी आप पता कर लीजिए कितने लोग हैं जो घर को जला रहे हैं। कितने लोग हैं बैठे यहाँ पंडाल में कि अपने घर को जला रहे हैं। ये शरीर रूपी घर को जला रहे हैं, आप आग लगा करके और देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, बाहर दौड़ रहे हैं। कितने लोग इसमें बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, जर्दा, कत्था किसी प्रकार का कोई स्मैक नहीं पीते, न कोई किसी प्रकार का दारू पीते हैं, हाथ उठाइए तो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का चाय भी नहीं पीते हैं। जो चाय पीते हैं हाथ नीचे कर लीजिए। ये देखिए 10 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी हाथ उठाए, एक बार इनके लिए फिर ताली बजा दीजिए। बाकी लोग आप अपने शरीर में क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे हैं। कितनी कीमत इस शरीर का है, कितना मूल्य शरीर का है। अभी मैंने बताया आपको, माता जी को हम 2 लाख रुपया आंख के लिए दे रहे थे, नहीं दी निकाल कर। बताइए इतने कीमती शरीर में आप क्या दे रहे हैं? नाना प्रकार की नशा दे रहे हैं और अपने शरीर को जला रहे हैं। शरीर में बहुत कीमती शरीर में चीज है, लेकिन हम उस तमाम चीज को जलाने का काम कर रहे हैं, इनका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। किस तरह से ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और इस संसार से हम जल्दी से जल्दी चले जाएं। जानबूझ नरक करें लिखाई है कि नहीं? जानबूझ करके ताको नरक लिखा है भाई। ये नरक उस आदमी को जीते जी नरक है, मरने के बाद कोई न नरक देखा न स्वर्ग देखा है। इसमें से कितने आदमी हैं जो स्वर्ग गए हैं, कभी देखने के लिए गए, स्वर्ग देखने के लिए नहीं गए हैं। न कोई स्वर्ग से उधर से आए हैं कि स्वर्ग में क्या सब है, दुख है कि सुख है, कोई कहने के लिए नहीं आए, आज तक नहीं आए। ये स्वर्ग नरक का खेला कौन कर रहा है? ये पंडित जी स्वर्ग नरक का खेला कर रहा है। ये पंडित जी के द्वारा ये स्वर्ग नरक बताया जा रहा है। पंडित जी भी नहीं देखे आज तक उस स्वर्ग को, जिस स्वर्ग की बात वो कर रहे हैं। ना आप देखे हैं, ना आपके गए हुए जो लोग देखे हैं। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मरने के बाद जो चले जाते हैं यहाँ से, अगर पिताजी मर गए हैं, आपकी माता जी मर गई है, दादाजी मर गए हैं, दादी जी मर गई है, तो उसके आप नखवाल श्राद्ध संपिंडन में पंडित जी को बुला करके क्या करते हैं? क्या देते हैं? नाना प्रकार के खटिया, पटिया, जूता, मोजा, छत्ता, तमाम चीज देते हैं। कहीं कहीं तो जो आदमी पूरा का पूरा घूरा को बुझाने के चक्कर में है तो 2-2 करके देते हैं। 2 चौकी, 2 पलंग, है कि नहीं? सब सामान 2-2 करके जोड़ा लगा करके देते हैं। और हम तो ऐसे व्यक्ति से कहना चाहते हैं, ये जो देते हैं तो कहाँ जाता है, किसके नाम पर जाता है? तो आपके माता पिता जो चले गए हैं, जो गुजर गए हैं, उनके नाम पर वो लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हम कहते हैं आपसे केवल एक छोटी सी बात कहते हैं, ये मोबाइल का जमाना है, अभी सबके घर में मोबाइल है। आप क्या कीजिए, पंडित जी को चौकी, खटिया, पटिया दे ही रहे हैं तो एक मोबाइल भी दे दीजिए पंडित जी को, या पिताजी से बात करा देंगे। वो पिताजी इनको देंगे तो ये सब सामान कहाँ जाता है? पंडित जी के माध्यम से पिताजी को जाता है, जो मर गए उनको जाता है। तो ये मोबाइल भी दे दीजिए और बढ़िया से उनको दे करके और उनका नंबर पता सब कुछ दे दीजिए और वहां से बात करेंगे, पिताजी आपको ठंडी लग रही है कि गर्मी लग रही है, ये सामान सब जो हम दिए हैं सब पहुंचा के रास्ते में रह गए हैं, ये उनको एक मोबाइल भी दान करिए आप, अगर देते हैं तो तब पता चल जाएगा कि ये बात सही में गलत है। उनको भी पता नहीं है, वो भी घूरा बुझाने के चक्कर में है, वो भी घूरा बुझा रहा है, वो भी आग, अपने घर में जो आग लगी है उस घर की आग को नहीं बुझाने के चक्कर में है, केवल क्या कर रहे हैं? ये घूरा को बुझाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो सजनों, हम घूरा को बुझाने के चक्कर में नहीं, क्योंकि घूरा में बहुत है ये खखरी पिपड़ी रहता है,
ये जो कचरा रहता है उसको जमा करके उसमें आग लगा देते हैं धुआं होने के लिए, यही लगा करते हैं। बस वो कीमती चीज नहीं है उसमें, इसलिए उधर मत दौड़िए आप और अपने ओर स्वयं की ओर लौटे, अपने इस शरीर को झांके देखें, सब कुछ इसमें मिलने वाला आपको है। और ये जब तक है तब तक आपको ये सत्संग देख आपको सुनने को मिल रहा है। भोजन करेंगे, भंडारा का भी आयोजन हमारे श्री सियाराम साहब जी रखे हैं। आज प्रथम सत्र है, सबों को बारी बारी से सुनना है। आइए इतना ही मैं आज आपके बीच में रखता हूँ। जाकू सदगुरु ना मिला व्याकुल दहदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर भुताय। यदि आपके जीवन में सदगुरु मिल गया तो ये भटकना आपको का बंद हो जाएगा। अगर भटकना बंद नहीं हुआ है तो गुरु मिला है, सदगुरु नहीं मिला, इसलिए उस गुरु को आप, गुरु तो बहुत हो सकता है, गुरु को आप बदल भी सकते हैं, बदलते भी हैं, लेकिन अगर सदगुरु मिल गया तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, यही आपका जीवन सुखी और मांगलिक हो जाएगा। सभी यही चाहते हैं कि हम सुखी हों, हमारा जीवन मांगलिक हो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देता हूं अपनी वाणी विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय।